हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान। तो देखिए, यहाँ पे आता है आपका अध्याय 3। अध्याय 3 में दिया है आपका स्थल रूप एवं जीवन। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है आपका सही विकल्प वाली क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहले में है, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय का मुख्य साधन है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर कृषि। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में है, पर्वत स्थलाकृति से कौन सा तथ्य संबंधित नहीं है। तो आपको आंसर में कर देना है डी नंबर गोलाकार शीर्ष होते हैं। इसके बाद तीसरे में है, समुद्र तल से किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई कहलाती है। तो आपको जो है तीसरे के उत्तर में करना है आपको तो आपका सी नंबर राइट आंसर होगा तुंगता। इसके बाद चौथे में है, वर्षण का सामान्य रूप है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ओले गिरना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। देखो, क्वेश्चन नंबर 5वां में है, पर्वतीय वनों में देवदार वृक्ष की विशेषता नहीं है। तो आपको आंसर में कर देना है सी नंबर, पत्तियां छोटी व गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका 6वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में है, मांस और लाइकेन अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले हैं। आंसर होगा आपका सूक्ष्म जीव। 7वें में है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में समान रूप से पाई जाने वाली वनस्पति है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर कैक्टस। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में है, पहाड़ों के बीच एक निचला क्षेत्र जिसमें प्रायः नदी अथवा जलधारा बहती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर घाटी। 9वें में है, दक्षिण अफ्रीका के जम्बेजी नदी पर जलप्रपात स्थित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर विक्टोरिया जलप्रपात। इसके बाद 10वें में है, मैदानी भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर मत्स्य पालन का। तो यहाँ पे आपके विकल्प वाले क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके बाद स्टार्ट होते हैं आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले में आपको भरना है अरुणिमा सिम्हा। हाँ, तो आपको पहले में भरना है अरुणिमा सिन्हा, और दूसरे में भरना है आपको माउंट ब्लॉक, और तीसरे में भरना है आपको भूस्खलन, और चौथे में भरना है आपको विश्व की छत, और 5वें में संगत, और 6वें में भरना है आपको अफ्रीका। इसके बाद देखिए सातवें में भरना है आपको गंगा नदी। 8वें में भरना है आपको दक्कन का पठार। 9वें में भरना है आपको बादल फटना, और 10वें में भरना है आपको सोने और हीरे। तो आप इस तरह से खाली स्थान अच्छे से देख के भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं आपके अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। अति लघुत्तरी में पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी किस पर्वतमाला से निकली है। तो आपको उत्तर में करना है गंगा नदी हिमालय पर्वतमाला से निकली है। इसके बाद दूसरे में है, आपका विद्यालय किस प्रकार की स्थलाकृति पर स्थित है। तो आपको उत्तर में करना है मेरा विद्यालय समतल स्थलाकृति पर स्थित है। इसके बाद तीसरे में है, माध्य समुद्र तल से क्या आशय है। तो आपको उत्तर में करना है माध्य समुद्र तल से आशय समुद्र की सतह की औसत ऊंचाई से है। नेक्स्ट आता है आपका चौथा। तो देखिए, चौथे में है, पर्वतीय जीवों को आश्रय कहाँ कहाँ मिलती है। तो आपको उत्तर में करना है पर्वतीय जीवों को विभिन्न प्रकार के आश्रय मिलती हैं, जिनमें पर्वतीय वन, घास के मैदान, झाड़ियाँ, चट्टानें और गुफाएँ शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका 5वां क्वेश्चन। 5वें में छोटा नागपुर का पठार क्यों प्रसिद्ध है। तो आपको उत्तर में करना है छोटा नागपुर का पठार भारत में अपने खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है आपका 6वां क्वेश्चन। देखिए, 6वें क्वेश्चन के उत्तर में आपको करना है, वर्षा के अलावा सिंचाई मुख्य रूप से नहरों, कुओं, नलकूपों, तालाबों और नदियों से की जाती है। इसके बाद 7वें के उत्तर में आपको करना है, क्रिसमस ट्री शंकुधारी वृक्ष का उदाहरण है। क्रिसमस ट्री शंकुधारी वृक्ष का उदाहरण है। आप इस तरह से 7 का उत्तर करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका 8वें के उत्तर में करना है, क्रिकेट खेलने के लिए एक सपाट विस्तृत अंडाकार या गोल मैदान उपयुक्त होता है। 9वें क्वेश्चन के उत्तर में आपको करना है सीढ़ी नुमा कृषि, जिसे टेरेस फार्मिंग भी कहा जाता है, आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका 10वां क्वेश्चन। 10वें के उत्तर में आपको करना है हिम तेंदुआ, पहाड़ी बकरी, याक, लाल पांडा, भूरा भालू, भेड़िया, खरगोश और विभिन्न प्रकार की भेड़ें। इसके बाद जो है आपके स्टार्ट हो जाते हैं लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। तो देखिए, लघुत्तरी वाले क्वेश्चन के आपके पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है
अधिकांश तीर्थ स्थल नदियों के किनारे स्थित हैं क्योंकि नदियों को पवित्र माना जाता है और उनके जल से स्नान करने में पापों का नाश होता है। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के उत्तर में आपको लिखना है क्योंकि पर्वतीय इलाकों में कृषि योग्य भूमि कम होती है और जलवायु तथा भौगोलिक परिस्थितियां पशुपालन के लिए अधिक अनुकूल होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे के उत्तर में आपको करना है पर्वतीय क्षेत्रों में स्कीइंग और पर्वतारोहण जबकि मैदानी क्षेत्रों में हॉकी और कबड्डी प्रमुख खेल हैं। नेक्स्ट आता है आपका चौथे के उत्तर में आपको करना है यह क्षेत्र अपनी उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता और कृषि उत्पादन के कारण आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है आपका पांचवा क्वेश्चन। पांचवें के उत्तर में करना है एक उदाहरण न्यूजीलैंड के तारानाकी जनजाति का है जो माउंट तारानाकी को पवित्र मानते हैं। आप इस तरह पांचवें के उत्तर में करिएगा। इसके बाद छठवें के उत्तर में आपको लिखना है इनमें धार्मिक अनुष्ठान, स्थानीय त्योहारों का आयोजन और नदी के किनारे पिकनिक मनाना शामिल है। सातवें के उत्तर में आपको करना है पठारों को खनिजों का भंडार गृह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। आप इस तरह 7 के उत्तर में करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। 8वें के उत्तर में आपको करना है यदि सभी घरों और खेतों में पंप बोरिंग द्वारा सिंचाई की जाए तो भूमिगत जल स्तर में गिरावट आ सकती है। इससे जल की कमी, जल प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं हो सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 9वें के उत्तर में आपको करना है हिमालय पर्वत की 2 सबसे ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन तिब्बत में स्थित है जबकि कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। आप इस तरह 9वें के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर में आपको करना है वे सपाट, विस्तृत और अपेक्षाकृत ऊंचे क्षेत्र होते हैं जो ज्वालामुखी गतिविधि के दौरान लावा के बड़े पैमाने पर प्रवाह और जमने से बनते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो जाते हैं आपके दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का आपको उत्तर में करना है बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण का नदियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि से पानी की मांग बढ़ती है जिससे नदियाँ सूखने लगती हैं और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है। इसके बाद दूसरे के उत्तर में आपको लिखना है मरुस्थलीय पर्यावरण में लोग कई तरीकों से अपने आप को ढाल लेते हैं जैसे कि पानी का संरक्षण, विशेष फसलों की खेती और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग। इसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे के उत्तर में आपको करना है पर्वतीय जीवन में सकारात्मक पहलुओं के साथ साथ कई चुनौतियाँ भी आती हैं। इन चुनौतियों में दुर्गम रास्ते, खराब मौसम, सीमित संसाधन और सामाजिक आर्थिक कठिनाइयाँ शामिल हैं। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे के उत्तर में आपको करना है पर्यटन का स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्व है। यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके बाद आता है आपका पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवें के उत्तर में देखिए आपको लिखना है पर्वत, पठार और मैदान ये तीनों भू आकृतियाँ हैं जो पृथ्वी की सतह पर अलग अलग रूप में पाई जाती हैं। पृथ्वी ऊंचे और नुकीले होते हैं, पठार ऊंचे और सपाट होते हैं और मैदान समतल होते हैं। आप इस तरह से 5 के उत्तर में करिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारी वीडियो जो है कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।